नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी इन्फॉर्मेशन। मैं एडवोकेट अभय अग्रवाल आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नई वीडियो कि हाउ टू डू एडजस्टमेंट एंट्री इन जीएसटी। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बैलेंस शीट में 90 रुपीज़ मेरे जो है यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस में प्लस में दिख रहे हैं। इट मीन्स कि मुझे 90 रुपीज़ का टैक्स पे करना है और इसको अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो यहाँ आपको दिखेगा कि जिस तरीके से CGST इनपुट 900 है, SGST इनपुट 900 है एंड आउटपुट 945 CGST है, 945 SGST है। तो दोस्तों इसमें 90 रुपीज़ का जो टैक्स है वो हमें पे करना है। लेकिन इसको समझने के लिए मैं आज आपको चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि जिसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टैक्स बन रहा था वो तो बन रहा था 945 CGST एंड 945 SGST। तो यानी कि जो मैंने परचेज की है वो 10,000 की है जिस पर कि इनपुट CGST 900 एंड SGST 900 है। लेकिन जब मैंने इसको सेल किया है इसी प्रोडक्ट को तो वो सेल किया है 10,500 का और उस पर मैंने जो SGST पे जो लिया है कस्टमर से वो लिया है 945 एंड SGST 945। तो यानी कि मुझे 945 CGST एंड SGST पे करना है, लेकिन उसके लिए मुझे जो इनपुट CGST एंड SGST है उसको मैं एडजस्ट करूंगा और ये जो होती है इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC। तो व्हाट इज ITC, इसको मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जो GST हम किसी आइटम को परचेज करने पर पे करते हैं उसको हम इनपुट ITC कहते हैं और जो GST हम आइटम को सेल करने पर कस्टमर को देते हैं उसको हम आउटपुट GST कहते हैं। इस तरह जब हम सेल पर जो टैक्स हम क्लाइंट से लेते हैं वह टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। उस टैक्स को पे करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि जो टैक्स हमने सेल पर लिया है उसको पे करें, लेकिन उससे पहले जो टैक्स हमने परचेज पर पे किया है उसे हम सेल पर जो टैक्स हमने कस्टमर से लिया है उसको उस समय पे करते समय एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको मैंने एग्जाम्पल के रूप से यहाँ पर एंट्रीज भी बनाई है। परचेज की एंट्री जैसे मैंने 10,000 की 18% पर बनाई है ABC कंपनी को और इसी तरीके से परचेज पर सेल पर बनाई है मैंने 10,500 की 18% XYZ को, जिसको कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एंट्रीज पास की हुई है ABC कंपनी की और इसी तरीके से मैंने सेल की भी की हुई है XYZ कंपनी की। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हम वाउचर पे जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे और अब जितना भी हमने सेल पर जो टैक्स क्लाइंट से लिया है जो कि हमने क्रेडिट किया था उस टाइम पे, आज अब हम इसको डेबिट कर देंगे। तो यानी डेबिट हम कर देंगे CGST जो आउटपुट है 945 एंड हम यहाँ पर SGST 9% 945 और उसके बाद हम इनपुट CGST 9% की जो कि हमारी 900 रुपीज़ है और यहाँ पर इनपुट SGST 9% जो कि हमारी 900 रुपीज़ की है। अभी हमारा 90 रुपीज़ जो है वो पे करने के लिए रह गया। तो जो हम CGST पेबल हम 45 रुपीज़ दिखाएंगे एंड SGST पेबल हम 45 रुपीज़ दिखाएंगे। इस तरह से ये 90 रुपीज़ का जो टैक्स है वो हमारा पेबल हो जाएगा और यही पेबल हमारा, अगर मैं अब बैलेंस शीट में जाता हूँ यहाँ एल्टर F1 करके उसको आपको मैं दिखाता हूँ ये डिटेल में, तो यहाँ देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस से तो 90 रुपीज़ अब ख़त्म हो गए हैं, अब वो प्रोविज़न में आ गए हैं 90 रुपीज़
जो कि हमें आगे चल के इसको पे करना है। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इन केस कभी भी आपको कोई भी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर पूछना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एज ए एडवोकेट मैं जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।